क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी नौकरी से भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक संघर्ष में फंसे रहते हैं? क्या फर्क सिर्फ उनकी कमाई में होता है? नहीं, फर्क होता है इस बात में कि वे अपने पैसों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसों से काम करवाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में पैसों की चिंता कम हो जाए, तो आज की ये किताब आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें निवेश की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है। आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट मनी पुस्तक की, जिसे जॉर्ज गार हेनरी ने लिखा है। ये किताब निवेश के जटिल नियमों को बेहद सरल तरीके से समझाती है। लेखक बताते हैं कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पैसे को सही जगह निवेश करना। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। तो आइए इस किताब के 5 सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने पैसे को अपना सबसे मेहनती कर्मचारी बना सकते हैं। अध्याय 1, इन्वेस्टमेंट, निवेश क्यों जरूरी है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आपके घर के पीछे एक छोटा सा खेत है। वो खेत उपजाऊ है, उसमें पानी भी है, धूप भी है और हर वो चीज है जो अच्छी फसल के लिए जरूरी होती है। लेकिन अगर आप उस खेत में कभी बीज ही न बोए तो क्या होगा? सालों तक वो खेत वैसा ही पड़ा रहेगा, उसमें फसल नहीं उगेगी, आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। पैसा भी बिल्कुल उसी खेत की तरह होता है। अगर हम सिर्फ पैसा कमाते रहें, उसे बचाते रहें, लेकिन उसे कहीं लगा ही नहीं, तो वो हमारे लिए नई संपत्ति पैदा नहीं कर सकता। यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने पैसे को काम पर लगाना सीखते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग उम्र भर मेहनत करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बचत करना क्या पर्याप्त नहीं है? बचत करना जरूरी है, लेकिन केवल बचत करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती रहती है। आज जो वस्तु 100 रुपए में मिलती है, हो सकता है कुछ वर्षों बाद उसकी कीमत 200 रुपए हो जाए। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है, तो उसकी वास्तविक शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी बाहर से देखने पर रकम वही दिखाई देगी, लेकिन उसकी खरीदने की क्षमता कम हो चुकी होगी। यहीं पर निवेश की भूमिका शुरू होती है। निवेश आपके पैसे को बढ़ने का अवसर देता है। जब आप अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके लिए अतिरिक्त पैसा कमाना शुरू कर देता है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आपने एक कर्मचारी को काम पर रखा है। वो कर्मचारी 24 घंटे काम करता है, कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी शिकायत नहीं करता और लगातार आपके लिए कमाई करता रहता है। ये कर्मचारी और कोई नहीं, बल्कि आपका निवेश किया हुआ पैसा है। लेखक कहते हैं कि अमीर और सामान्य लोगों की सोच में सबसे बड़ा अंतर यही होता है। सामान्य लोग अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा तंत्र बनाते हैं जहां उनका पैसा भी उनके लिए काम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि निवेश शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत अधिक पैसा होगा, तभी वे निवेश शुरू करेंगे, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। निवेश की दुनिया में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितनी बड़ी राशि से शुरुआत की। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने शुरुआत कब की। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि समय निवेशक का सबसे बड़ा साथी होता है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। छोटी छोटी रकम भी वर्षों में बड़ी संपत्ति का रूप ले सकती है। इसलिए निवेश का उद्देश्य केवल धन बढ़ाना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा, मानसिक शांति और भविष्य की स्वतंत्रता।
जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आप केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी मजबूत नींव तैयार कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि लेखक कहते हैं, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को बढ़ाना उससे भी बड़ी कला है। और इस कला की शुरुआत निवेश से होती है। अध्याय 2, जोखिम को समझना और नियंत्रित करना। दोस्तों, जब भी निवेश की बात होती है, अधिकांश लोगों के मन में सबसे पहले एक ही शब्द आता है, जोखिम। कई लोग ये सोचकर निवेश से दूर रहते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए। लेकिन लेखक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जोखिम हमेशा निवेश में नहीं होता। अक्सर जोखिम हमारी जानकारी की कमी में होता है। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता और वो गहरे पानी में उतर जाए, तो उसके लिए पानी खतरनाक लग सकता है। लेकिन जो व्यक्ति तैरना जानता है, वही पानी उसके लिए आनंद और अवसर का स्रोत बन जाता है। निवेश की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। जब हमें किसी विषय की समझ नहीं होती, तब वो डरावना लगता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, डर कम होने लगता है। लेखक कहते हैं कि समझदारी का पहला नियम है, किसी भी जगह अपना धन लगाने से पहले उसके बारे में जानिए। बिना समझे किया गया निवेश केवल अनुमान होता है, जबकि समझकर किया गया निवेश एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं, क्या जोखिम को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? नहीं। जीवन की तरह निवेश में भी कुछ न कुछ अनिश्चितता हमेशा रहती है, लेकिन जोखिम को नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए लेखक एक बहुत सरल सिद्धांत बताते हैं, अपने सारे धन को एक ही स्थान पर मत लगाइए। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास कई खेत हैं। यदि वो सारे बीज केवल एक ही खेत में बो दे और किसी कारणवश उस खेत की फसल खराब हो जाए, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन यदि वो अपने बीज अलग अलग खेतों में बोता है, तो किसी एक स्थान की समस्या उसके पूरे भविष्य को प्रभावित नहीं करेगी। धन के साथ भी यही नियम लागू होता है। जब हम अपने निवेश को अलग अलग स्थानों पर बांटते हैं, तो हम संभावित नुकसान को कम कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि समझदार निवेशक हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। वे लालच में आकर सारा धन एक ही अवसर में नहीं लगाते। वे ये भी जानते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कभी कभी लोग दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं। कोई कहता है कि उसे बहुत लाभ हुआ और हम बिना सोचे समझे उसी दिशा में चल पड़ते हैं। लेकिन ये तरीका अक्सर परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति, आवश्यकता और लक्ष्य अलग होते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि दूसरों की बात सुनिए, लेकिन निर्णय अपनी समझ से लीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जोखिम केवल धन खोने का नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम कुछ न करने में भी होता है। यदि हम केवल डर के कारण वर्षों तक कोई कदम ही न उठाएं, तो हमारा धन वही का वही रह जाता है, जबकि समय आगे बढ़ता रहता है। इसलिए डर से भागना समाधान नहीं है। समाधान है सीखना, समझना और सही तैयारी करना। लेखक कहते हैं कि सफल निवेशक भविष्य की हर घटना का अनुमान नहीं लगाते। वे केवल इतना सुनिश्चित करते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनका आधार मजबूत रहे। और यही समझदारी उन्हें लंबे समय में सफल बनाती है। इस अध्याय का सार बहुत सरल है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, धैर्य रखता है और अपने धन को सोच समझकर अलग अलग स्थानों पर लगाता है, वो जोखिम को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना शिक्षक बना सकता है। याद रखिए, अंधेरे से डरने का सबसे अच्छा उपाय अंधेरे से भागना नहीं, बल्कि दीपक जलाना है। और निवेश की दुनिया में वह दीपक है, ज्ञान। अध्याय 3, चक्रवृद्धि ब्याज की अद्भुत शक्ति। दोस्तों, यदि इस पूरी किताब में कोई एक ऐसा विचार है जो साधारण व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है, तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। लेखक इसे धन निर्माण का सबसे शक्तिशाली नियम बताते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इसकी वास्तविक ताकत को समझ ही नहीं पाते। आइए इसे एक सरल कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक छोटा सा पौधा लगाया। पहले दिन
वो बहुत छोटा दिखाई देता है। एक सप्ताह बाद भी उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता। एक महीने बाद भी वो बहुत साधारण लगता है। लेकिन यदि आप उसे नियमित रूप से पानी देते रहें, उसकी देखभाल करते रहें, तो कुछ वर्षों बाद वही छोटा पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है। धन की वृद्धि भी बिल्कुल इसी तरह होती है। शुरुआत में परिणाम छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ वही छोटे परिणाम असाधारण रूप ले लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ है कि आपका धन केवल आपके मूल धन पर ही वृद्धि नहीं करता, बल्कि उस वृद्धि पर भी आगे वृद्धि होती रहती है। यानी आपका धन स्वयं के लिए धन पैदा करना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं कि यह प्रकृति के उस नियम जैसा है जहां एक बीज से पेड़ बनता है और फिर वही पेड़ हजारों नए बीज पैदा करता है। धीरे धीरे वृद्धि की गति बढ़ती चली जाती है। यही कारण है कि प्रारंभिक वर्षों में प्रगति धीमी दिखाई देती है, लेकिन बाद के वर्षों में परिणाम आश्चर्यजनक हो जाते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इसी प्रारंभिक चरण में धैर्य खो देते हैं। वे तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ ही महीनों में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे, लेकिन प्रकृति की तरह धन निर्माण का भी अपना समय होता है। कोई भी विशाल वृक्ष एक रात में नहीं बनता। कोई भी बड़ी संपत्ति कुछ दिनों में नहीं बनती। लेखक हमें बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे बड़ा साथी है समय। यदि दो व्यक्ति समान राशि से शुरुआत करें, लेकिन एक व्यक्ति पहले शुरुआत कर दे, तो लंबे समय में उसके परिणाम कहीं अधिक बड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि निवेश की दुनिया में जल्दी शुरुआत करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अगले वर्ष से शुरू करूंगा। कुछ लोग कहते हैं, जब अधिक धन होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन लेखक समझाते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करते करते कई लोग सबसे मूल्यवान चीज खो देते हैं, समय। और एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज केवल धन पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। रोज थोड़ा ज्ञान अर्जित करना, रोज थोड़ा सुधार करना, रोज थोड़ा अनुशासन बनाए रखना, ये सभी छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। इसीलिए लेखक नियमितता को असाधारण सफलता की कुंजी मानते हैं। छोटे कदम जब लगातार उठाए जाते हैं, तो वे बड़ी मंजिलों तक पहुंचा देते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि धन निर्माण का रहस्य बड़ी शुरुआत में नहीं, बल्कि जल्दी और लगातार शुरुआत करने में छिपा है। याद रखिए, बारिश की एक एक बूंद मिलकर नदी बनाती है, नदी मिलकर सागर बनाती है, और उसी तरह धन की छोटी छोटी वृद्धि समय के साथ विशाल संपत्ति का निर्माण करती है। यही है चक्रवृद्धि ब्याज की अद्भुत शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो धैर्य रखने वालों को साधारण से असाधारण बना सकती है। अध्याय 4, भावनाओं पर नियंत्रण। दोस्तों, अब तक हमने धन, निवेश और उसकी वृद्धि की बात की है, लेकिन लेखक इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा बाजार नहीं है। सबसे बड़ा खतरा हमारे अपने मन के भीतर छिपा होता है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी समझ से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं से निर्णय लेते हैं, और यही भावनाएं उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। जरा सोचिए, जब किसी व्यक्ति को चारों ओर यह सुनाई देता है कि लोग बहुत धन कमा रहे हैं, तो उसके मन में भी तुरंत उस अवसर का हिस्सा बनने की इच्छा पैदा होती है। उसे लगता है कि यदि उसने अभी कदम नहीं उठाया तो वो पीछे रह जाएगा। दूसरी ओर, जब कठिन समय आता है और हर तरफ निराशा दिखाई देती है, तब वही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि यही दो भावनाएं, लालच और भय, अधिकांश गलत निर्णयों की जड़ होती है। निवेश में सफल होने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, मन पर नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। इसे एक नाविक की तरह समझिए। जब समुद्र शांत होता है, तब नाव चलाना आसान होता है, लेकिन असली कुशलता तब दिखाई देती है जब समुद्र में तूफान उठता है। यदि नाविक घबरा जाए तो वो दिशा खो सकता है, लेकिन यदि वो शांत रहे
और अपने मार्ग पर ध्यान बनाए रखे तो वो सुरक्षित किनारे तक पहुंच सकता है। निवेश में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब धैर्य रखना आसान होता है, लेकिन जब कठिन समय आए तब अपने निर्णयों पर टिके रहना ही वास्तविक परीक्षा होती है। लेखक बताते हैं कि सफल निवेशक हर दिन बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना नहीं बदलते। वे पहले से तय किए गए नियमों का पालन करते हैं। वे जानते हैं कि हर उतार चढ़ाव स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, उसी प्रकार आर्थिक संसार में भी परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन जो लोग हर छोटी घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं, वे अक्सर अपने ही निर्णयों का नुकसान उठा बैठते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात लेखक हमें समझाते हैं, कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय कोई नया निर्णय लेना नहीं होता। कई बार धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए शांत बैठना कठिन होता है। वे लगातार कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। यहीं पर अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अनुशासन वो शक्ति है जो हमें क्षणिक भावनाओं के प्रभाव से बचाती है। जब मन घबराए तब भी सही दिशा में बने रहना, जब मन लालच करे तब भी संयम बनाए रखना, यही दीर्घकालिक सफलता की पहचान है। लेखक कहते हैं कि निवेश का खेल केवल अंकों और गणनाओं का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल भी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। इस अध्याय का सार बहुत सरल है। बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण सीमित हो सकता है, लेकिन अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पूरी तरह हमारे हाथ में है। और जब हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, तब हम बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। याद रखिए, तेज हवा में वही दीपक जलता रहता है जिसकी लौ स्थिर होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन और निवेश की आंधियों में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसकी भावनाएं उसके निर्णयों को नियंत्रित नहीं करती। क्योंकि सफलता केवल सही अवसर चुनने से नहीं मिलती, सफलता सही समय पर स्वयं को नियंत्रित करने से मिलती है। अध्याय 5, धन निर्माण की दीर्घकालिक रणनीति। दोस्तों, अब हम इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं। ये अध्याय हमें एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे समझ लेना धन निर्माण की पूरी यात्रा को आसान बना सकता है। लेखक कहते हैं कि वास्तविक संपत्ति एक दिन में नहीं बनती, ये वर्षों की समझदारी, धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। लेकिन आज की दुनिया में अधिकांश लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, हर कोई कम समय में अधिक प्राप्त करना चाहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग धन निर्माण के सही मार्ग से भटक जाते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति का हर बड़ा चमत्कार समय लेता है। एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, एक नदी को अपना मार्ग बनाने में वर्षों लगते हैं, एक शिल्पकार को उत्कृष्ट कृति बनाने में वर्षों लगते हैं। तो फिर स्थायी संपत्ति कुछ दिनों या महीनों में कैसे बन सकती है? यही कारण है कि लेखक दीर्घकालिक सोच को सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक आम का पौधा लगाते हैं। यदि अगले दिन आप उसके पास जाकर फल खोजने लगे तो आपको निराशा ही मिलेगी। यदि हर सप्ताह उसकी जड़ें खोदकर देखें कि वो कितना बढ़ा है, तो संभव है कि वो कभी बड़ा ही ना हो पाए। लेकिन यदि आप उसे समय दें, पानी दें और उसकी देखभाल करते रहें, तो एक दिन वही पौधा फल देने लगेगा। धन निर्माण की प्रक्रिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। लेखक बताते हैं कि सफल लोग बाजार के हर उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देते। वे हर दिन अपने धन का मूल्य नहीं देखते। वे अफवाहों के पीछे नहीं भागते। उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है। वे जानते हैं कि छोटी अवधि की हलचलें स्थायी नहीं होती, लेकिन सही दिशा में लगातार उठाए गए छोटे कदम भविष्य में बड़े परिणाम पैदा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धन निर्माण केवल धन जमा करने का नाम नहीं है। ये अच्छी आदतों का निर्माण करने की प्रक्रिया भी है। नियमित बचत करना, नियमित निवेश करना, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना, लगातार सीखते रहना, ये सभी आदतें मिलकर आर्थिक सफलता की मजबूत नींव बनाती है।
लेखक कहते हैं कि धनवान बनने से पहले व्यक्ति को धनवान सोच विकसित करनी पड़ती है, क्योंकि संपत्ति पहले मन में बनती है, उसके बाद वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। इस अध्याय में लेखक लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर भी जोर देते हैं। यदि किसी यात्री को यही न पता हो कि उसे कहाँ जाना है, तो कोई भी रास्ता सही नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि हम भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं। आर्थिक सुरक्षा, परिवार की खुशहाली, स्वतंत्र जीवन या अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही दिशा में कार्य करते हुए परिणामों के लिए समय देना। यही गुण लंबे समय में असाधारण सफलता का निर्माण करता है। इस अध्याय का सार बहुत सरल है। धन निर्माण कोई दौड़ नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में जीत उसी व्यक्ति की होती है जो लगातार आगे बढ़ता रहता है, चाहे उसकी गति धीमी ही क्यों न हो। याद रखिए, एक एक ईंट जोड़कर ही विशाल भवन बनता है, एक एक कदम चलकर ही लंबी दूरी तय होती है, और एक एक सही निर्णय लेकर ही बड़ी संपत्ति का निर्माण होता है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, धैर्य रखिए, नियमित बने रहिए और अपने भविष्य के लिए आज सही कदम उठाइए, क्योंकि समय के साथ वही छोटे कदम आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन लोगों में से हैं जो केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सीखना भी चाहते हैं। अब समय है इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और जीवन बदलने वाले पाठों को समझने का। ये ऐसे विचार हैं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में लागू कर लें, तो आपके आर्थिक भविष्य की दिशा बदल सकती है। नंबर 1, मनी शुड वर्क फॉर यू, नॉट यू फॉर मनी। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। केवल कमाई पर ध्यान मत दीजिए, अपने धन को बढ़ाने के अवसर भी खोजिए। नंबर 2, द अर्लियर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, द ग्रेटर द रिवॉर्ड। इस पंक्ति का अर्थ है कि निवेश में सबसे बड़ी ताकत धन नहीं, बल्कि समय होता है। छोटी शुरुआत भी आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है, यदि आप समय रहते पहला कदम उठा लें। नंबर 3, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। लेखक बताते हैं कि वास्तविक खतरा निवेश नहीं है, बल्कि बिना समझे निवेश करना है। जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना अधिक आत्मविश्वास होगा और उतने ही बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे। नंबर 4, पेशेंस इज द इन्वेस्टर्स ग्रेटेस्ट एसेट। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि धन निर्माण धैर्य का खेल है। जो व्यक्ति समय को अपना साथी बना लेता है, वही लंबे समय में सबसे अधिक लाभ प्राप्त करता है। नंबर 5, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स मेड कंसिस्टेंटली क्रिएट ग्रेट वेल्थ। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि बड़ी संपत्ति अचानक नहीं बनती। छोटी छोटी नियमित कोशिशें समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करती है। निरंतरता हमेशा बड़े प्रयासों से अधिक शक्तिशाली होती है। पाठ 1, आज से शुरुआत कीजिए। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। चाहे राशि छोटी हो, शुरुआत आज कीजिए, क्योंकि कल का इंतजार अक्सर वर्षों में बदल जाता है। पाठ 2, पहले सीखिए, फिर निर्णय लीजिए। किसी की सलाह सुनकर या भीड़ को देखकर निर्णय मत लीजिए। किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले उसके बारे में समझ विकसित कीजिए। ज्ञान हमेशा जल्दबाजी से बेहतर परिणाम देता है। पाठ 3, नियमितता को आदत बनाइए। सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती। हर महीने थोड़ा बचाना, थोड़ा निवेश करना और लगातार आगे बढ़ना ही लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करता है। पाठ 4, भावनाओं को निर्णयों से दूर रखिए। डर और लालच दोनों ही गलत निर्णय करवाते हैं। जब परिस्थितियां बदलें,
तब घबराने के बजाय अपनी योजना पर भरोसा रखिए। शांत मन अक्सर सबसे अच्छे निर्णय लेता है। पाठ 5, लंबी अवधि की सोच विकसित कीजिए। धन निर्माण कोई छोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है। यदि आप हर दिन परिणाम देखने की कोशिश करेंगे तो निराश होंगे, लेकिन यदि आप वर्षों की सोच रखेंगे तो परिणाम आपको चौंका देंगे। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आर्थिक सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होती। ये सही ज्ञान, सही आदतों, धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। याद रखिए, धनवान बनने की शुरुआत बैंक खाते से नहीं होती। धनवान बनने की शुरुआत सोच से होती है, और जब सोच बदलती है तभी भविष्य बदलता है। दोस्तों, अब हम इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए इस पूरी किताब का संक्षिप्त निष्कर्ष समझते हैं। इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक आर्थिक सफलता तब मिलती है जब हम अपने धन को समझदारी से बढ़ाना सीखते हैं। हमने जाना कि निवेश क्यों आवश्यक है, जोखिम को कैसे समझना और नियंत्रित करना है, चक्रवृद्धि वृद्धि की शक्ति किस तरह साधारण बचत को बड़ी संपत्ति में बदल सकती है, और क्यों भावनाओं पर नियंत्रण रखना एक सफल निवेशक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। हमने ये भी सीखा कि धन निर्माण कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये धैर्य, अनुशासन, निरंतरता और सही सोच का परिणाम है। लेखक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आर्थिक स्वतंत्रता किसी भाग्य का खेल नहीं है। ये सही निर्णयों और लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आज आपके पास कितना धन है। आपका भविष्य इस बात से तय होगा कि आज आप अपने धन के साथ कितना समझदारी भरा व्यवहार करते हैं। इसलिए सीखते रहिए, धैर्य रखिए, नियमित बने रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाइए, क्योंकि आज लगाया गया एक छोटा सा बीज कल आपके जीवन को छाया देने वाला एक विशाल वृक्ष बन सकता है। धन्यवाद।